चैनल में इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं व आईएएस जैसी परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रमुख प्रश्न पूर्व के वीडियो में पढ़ाए गए, शेष आज पढ़ाया जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य के शेष भाग यानी अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों का उल्लेख है, जिसमें से दूसरा है तुरमय या तोरमाय। टालमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। अंतकिनी यानी एंटीगोनस या गोनातास मेसिडोनिया का मकदोनिया का शासक था। गंग साइरीन का शासक था। अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है। स्तंभ अभिलेख 5 में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। शोगौरा ताम्रपत्र में और बोगरा जो बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख में अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में वर्णन है। यूनानी दूत मेगास्थनीज निसेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। उसने भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते, यानी उसके इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलित होने का उल्लेख नहीं है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी, जो वर्तमान में भी जारी है। मौर्य नरेश ने संस्कृत कला व साहित्य में विकास किया। इन भारतीय समाज जो भारतीय विभाजन है वो हिंदुकुश कुश तक इनका साम्राज्य था। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। भूमिकर सीताध्यक्ष द्वारा वसूला जाता था। अगो नोमोई जिले के अधिकारी होते थे। शुल्काध्यक्ष व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। समाहर्ता राजस्व एकत्र करता था। मौर्य मंत्री परिषद में तौलमान का प्रभारी जो मौर्यगीन में था वो पौतवाध्यक्ष होता था। पंडे अध्यक्ष वाणिज्य विभाग। सूना अध्यक्ष बूचड़खाने का प्रभारी होता था। पकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश व्यवहारिक और कंटक शोधन के न्यायाधीश प्रतिष्ठा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूतवर्णों का था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यमों से संचालित करने की व्यवस्था थी। व्यवस्था का जो सूत्रपात है वह द्रविड़ों ने किया। यानी गांवों में शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यमों से संचालित करने की व्यवस्था का जो प्रारंभ है वह द्रविड़ों या निचोड़ ने किया। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिए गए सामाजिक स्तर क्षत्रियों का। मेगास्थनीज जो यूनानी था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। फाहियान जो चीनी यात्री था चंद्रगुप्त सेकंड के समय। हेनसांग चीनी यात्री था हर्षवर्धन के समय। इतसिंह 7वीं सदी में चीनी यात्री भारत आया। अंतिम मौर्य शासक भयदत्त की हत्या प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की।
अंतिम कंड शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य शिमुक द्वारा मारा गया। गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। बराबर पहाड़ी की गुफाएं बिहार के गया में हैं। बराबर पहाड़ियों पर 4 गुफाएं, नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चौथी गुफा जो लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्णन का लेख है, इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। अभिलेख में गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख है। अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रमुख प्रश्न। स्ट्रेटोसेकन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है। हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के बाद पुत्र स्ट्रेटा प्रथम जो अवैस्क था, शासन उसकी पत्नी अगाथोक्लिया या अगाथोक्लीज ने संभाला। इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों में शंकरषण यानी बलराम एवं वासुदेव के चित्र अंकित हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन 13 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। इसमें संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। यह विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। डिमेट्रियस हिंदी यूनानी शासक, रुद्रदामन शासक, गोंडो फर्नीज पहलो शासक, बिंग कुषाण शासक यानी बिम कुषाण शासक था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। कुषाण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक्स हिंद यवन राजाओं ने करवाया, जबकि व्यापक पैमाने पर जो प्रचलन है वो कुषाण शासकों ने करवाया, नियमित एवं पूर्ण रूप से। जो स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वह इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन राजाओं ने, जबकि इसका व्यापक पैमाने पर प्रचलन कुषाण शासकों ने करवाया। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। बिम कडफिसे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, यानी सोने के सिक्के हम नियमित उपयोग के लिए जारी किए। बिम कडफिसेस कनिष्क के पिता थे। कुजुल कैडफिसेस तांबे के सिक्के प्रचलित किए। यौधेय दक्षिणी पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच साम्राज्य प्रमाण, इसका प्रमाण पुराण अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता से प्राप्त होता है। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा उसने लाकर राजद्रोहण के 3रे वर्ष सारनाथ में स्थापित किए। इनका जो राजद्रोहण है वह 78 ईसा पूर्व ईस्वी है। यहीं से शक संवत शुरू होता है। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर 135 वर्ष। सन 78 शक संवत। कनिष्क के समकालीन सुघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं अशुघोष, चरक, पार्श, नागार्जुन, पतंजलि शुंग कालीन विद्वान थे। रब्तक अभिलेख अफगानिस्तान के में शुल्क कोटल के निकट रब्तक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त हुआ। यूनानी लिपि एवं बैक्ट्रियन यह यूनानी लिपि एवं बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है। यह कनिष्क से संबंधित है, यानी कुषाण शासक था। इसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है। यानी रब्तक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। यह गंधार की राजधानी थी। यहाँ से प्रसेनजीत, जीवक, चरक और बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि शिक्षा प्राप्त की। अयोध्या लेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन शासक था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का। इसके जो संस्थापक थे वो सिधुक, सिमुक या सिप्रक कहा गया। कंड वंश के राजा सुशर्मा का वध करके सातवाहनों वंश की स्थापना हुई। पांचाल चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। मौर्य वंश एवं कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कुषाण काल में, यानी 8 से 10 वर्ष की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता था। कुषाण काल में 2 शैली विकसित हुई। गंधार शैली जो हिंद भारतीय एवं यूनानी शैली का मिश्रण था। दूसरा मथुरा शैली।
कुषाण इन्होंने स्वर्ण एवं ताम्र सिक्का जारी किए। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्का जारी किए। सातवाहन चांदी तांबा एवं शीशे के सिक्के जारी किए। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के जारी किए। मिलिंद पन्हो ये मीनांडर पथिक ये तक्षशिला लेख है। अफगानिस्तान का बमियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। गंधार शैली भारतीय यूनानी शैली का मिश्रण शक एवं कुषाण का प्रमुख संरक्षण था। इसमें सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टानों का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने में किया जाता था। भारत में जो आक्रमण का क्रम है वो यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान द्वारा, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी में, डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। 522 से 486 ईसा पूर्व इनका शासन। सातवाहनों के राजाओं की सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की सूची प्राप्त होती है। इनकी सातवाहनों की राजधानी अमरावती, वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। नासिक अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, कदम की राजधानी बनवासी, चंदेल की राजधानी महोबा। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक तथा एक कारले से। हाथी गुम्फा ये उदयगिरी की पहाड़ी पर खारवेल का बिना तिथि का अभिलेख है, उड़ीसा से प्राप्त। भीतरी स्तंभलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का प्रशस्ति रूप में है, इसकी भाषा संस्कृत है। कुषाण अगला कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि में था। तो इस प्रकार मौर्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न जो पीसीएस आरओ व लोअर पीसीएस व आईएएस जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसे सिविल लाइनर के रूप में पढ़ाए गए। इसके आगे के भाग को अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।